नमस्कार। भगवत गीता पर हमारी इस खास चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 5वें अध्याय में उतर रहे हैं। कर्म संन्यास योग। बड़ा दिलचस्प है ये। कर्म और वैराग्य का संगम। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, वो कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन है, सामने भगवान कृष्ण, और अर्जुन उलझे हुए हैं कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच। और वहीं ये अद्भुत संवाद शुरू होता है। और हाँ, ये सब संजय सुना रहे हैं राजा धृतराष्ट्र को। सही कहा। और देखिए, पिछले अध्यायों में कृष्ण ने इतना कुछ समझाया, ज्ञान दिया, पर अर्जुन के मन में अभी भी एक, कह सकते हैं, बुनियादी सवाल है 5वें अध्याय की शुरुआत में। है ना। और ये सवाल बहुत गहरा है, सीधा दिल से निकला हुआ लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्णा, आप कर्म छोड़ने की बात भी करते हैं, मतलब सन्यास की, और फिर आप निस्वार्थ भाव से कर्म करने यानी कर्म योग की भी तारीफ करते हैं। तो मेरे लिए इन दोनों में से पक्का पक्का कौन सा रास्ता सही है, ज्यादा फायदेमंद है? ये सवाल तो मुझे लगता है हर साधक के मन में कभी ना कभी आता ही है ना, कि भाई दुनिया छोड़ दे या इसी में रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुविधा तो रहती है। लेकिन कृष्ण का जवाब कितना साफ और सुंदर है। वो कहते हैं कि देखो, कर्म का त्याग और निस्वार्थ कर्म दोनों ही मुक्ति दिलाते हैं, पर इन दोनों में से निस्वार्थ कर्म यानी कर्म योग ज्यादा बेहतर है, श्रेष्ठ है। हाँ, और फिर बात और दिलचस्प हो जाती है। कृष्ण ये नहीं कहते कि सन्यासी वो है जो जंगल चला जाए। वो समझाते हैं कि सच्चा सन्यासी या त्यागी असल में कौन है। ये वो इंसान है जो ना किसी से नफरत करता है, न ही किसी चीज की कामना या इच्छा रखता है। अच्छा। जो सुख दुख, पसंद नापसंद, मतलब ये जो जो जोड़े होते हैं ना जीवन के, इनसे ऊपर उठ गया हो, ऐसा इंसान कृष्ण कहते हैं बड़े आराम से बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो मतलब ये बाहरी चोला बदलने की बात नहीं है, ये तो अंदर की मन की अवस्था है। जैसे वो कमल के पत्ते वाला उदाहरण आता है ना, पानी में है पर भीगता नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा, वही बात है। और फिर एक और गहरी बात कृष्ण कहते हैं कि जो मंजिल ज्ञान के रास्ते से यानी सांख्य योग से मिलती है, अरे भाई वही मंजिल निस्वार्थ कर्म यानी कर्मी योग से भी मिल जाती है। जो ये देख लेता है ना कि ये दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं, वही असल में देख रहा है। जैसे दो नदियां अलग अलग दिखती हैं पर मिलती तो एक ही सागर में है ना। ये बात तो सोचने वाली है। लेकिन फिर भी कृष्ण कर्म योग को संन्यास से बेहतर क्यों कह रहे हैं, खासकर अर्जुन के लिए जो एक योद्धा है? देखिए, कृष्ण समझाते हैं कि कर्म योग के अभ्यास के बिना मन का सच्चा त्याग मतलब सन्यास वो पाना बड़ा मुश्किल है। मन तो चंचल है ना स्वभाव से। जब हम बिना फल की इच्छा के अपना काम करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो उससे क्या होता है, मन धीरे धीरे शांत होता है, वो शुद्ध होता है। अच्छा, कर्म करने से मन सधता है? हाँ, जैसे अगर झील में लहरें उठ रही हों तो आप अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते। वैसे ही अगर मन में उथल पुथल है तो ध्यान कैसे लगेगा, ज्ञान कैसे टिकेगा? तो कर्म योग एक तरह से जमीन तैयार करता उस गहरी शांति के लिए। समझ गया। तो कर्म एक साधन बन गया मन को साधने का। फिर कृष्ण शायद उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसने ये अवस्था पाली है, जो समभाव में जीता है। हाँ बिल्कुल। कृष्ण एक तस्वीर खींचते हैं एक प्रबुद्ध कर्म योगी की। ऐसा व्यक्ति, वो कहते हैं, सब प्राणियों को एक समान नजर से देखता है, चाहे कोई बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो या गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, या फिर कोई चांडाल ही क्यों ना हो, उसके लिए सब में वही एक ईश्वर है। सब में एक ही ईश्वर। हाँ, और वो ये भी जानता है कि असल में मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये तो बस इंद्रियां हैं, शरीर है, प्रकृति के गुण हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। वो दुनिया में रहता है, सारे काम करता है, लेकिन उस कमल के पत्ते की तरह ही कर्म करता है, पर कर्म के फल से या कर्ता होने के अहंकार से चिपकता नहीं है। ये जो समदृष्टि वाली बात आपने कही, ये तो सच में क्रांतिकारी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहरी फर्क हैं वो मायने नहीं रखते? नहीं, ऐसा नहीं कि मायने नहीं रखते या दिखते नहीं, पर ज्ञानी व्यक्ति उन बाहरी फर्कों के पीछे जो एक ही सच्चाई है, जो दिव्य चेतना है, उसको पहचानता है। ये देखना सिर्फ आंखों का काम नहीं, ये ज्ञान की नजर से, दिल से देखना है। और ऐसे व्यक्ति की अंदरूनी हालत कैसी होती है, मतलब वो महसूस कैसा करता है? कृष्ण बताते हैं कि ऐसा योगी जो है, उसे न तो कुछ अच्छा पाने पर बहुत ज्यादा खुशी होती है और न ही कुछ बुरा या अप्रिय होने पर वो दुखी होता है। उसकी खुशी बाहर की चीजों पर टिकी नहीं होती, वो अपने अंदर ही आनंद पाता है, आत्मा में ही।
और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा हर पल सभी प्राणियों के भले के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करता है। वाह, तो फिर इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है? हमारे लिए क्या संदेश है इसमें? निचोड़ यही है मुझे लगता है कि भागना हल नहीं है, बदलना हल है। असली योग का मतलब कर्म छोड़ देना नहीं, बल्कि कर्म करने का तरीका बदल देना है। अपने काम को, अपनी ड्यूटी को, जो भी वो हो, भगवान को सौंप कर करना। फल की चिंता छोड़कर, पूरी तरह सजग रहकर, पर बिना किसी आसक्ति के। तब आपका कर्म ही पूजा बन जाता है और आपका कर्तव्य भक्ति। मतलब जीवन का जो भी मैदान हो, वही साधना की जगह बन सकता है। सबसे ऊंचा आध्यात्मिक जीवन दुनिया से भागकर नहीं, बल्कि दुनिया में सही ढंग से जीकर मिलता है। बिल्कुल। और ये अध्याय हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए कि क्या हम अपना काम, अपना जीवन अहंकार और मोह के साथ जीते रहेंगे, या फिर हम उस आज़ादी को खोजेंगे जो ईश्वर का एक निमित्त मात्र बनकर साक्षी भाव से कर्म करने में मिलती है। ये विचार लेकर जा सकते हैं। बहुत खूब। इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप सबको ये बातचीत अच्छी लगी, इससे कुछ जानने को मिला, तो प्लीज़ तंत्र क्वेस्ट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।